भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बहुत सुंदर हमारी सत्संग चलती जा रही है, क्योंकि सत्संग के अंदर जो सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत बदलता नहीं है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। और वो सिद्धांत कैसा है? कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, इसके ऊपर आधारित है। बदलने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है। तो स्वामी जी ऐसी बढ़िया सत्संग कराने के लिए जो हमारे स्वामी कमलेशानंद जी जो है स्वयं हमारे निवेदात्मक स्टूडियो में पधारे हैं, कृपा करके हमारे पे उपकार करके हमारे पुण्योदय से आप समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमने जो सारी डायग्नोसिस करके ये पता किया कि जो रोग का कारण है वह है अज्ञानता। उस अज्ञानता को कोई कर्म कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, और कोई प्रतिष्ठित आत्मा कहता है, और कोई अदृष्ट कहता है। जितने जितने हमारे ये कुल धर्म हैं उन्होंने अपने अलग अलग नाम लिए, लेकिन ये कॉमन जरूर माना है, अज्ञानता के कारण आत्मा बंधी हुई है। ये अज्ञानता समाप्त हो जावे तो मुक्ति को आराम से जा सकती है और जाती है। अज्ञानता कॉमन है। तो अब इस अज्ञानता को जो जैन धर्म की दर्शन के रूप में मैं मानता हूँ, तो जैन धर्म इस अज्ञानता को कर्म शरीर कहता है। और एक ही जैन धर्म है पूरे विश्व के 360-65 कुल धर्मों में से कहिए, या धार्मिक जो है हमारी परंपराओं में कहिए, वो मानता है कि जितने भी आत्मा के साथ कर्म है, कर्म शरीर है, वो फिजिकल है, वो चतुस्पर्शी है, और उसके अंदर जो है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, यानी उसकी स्टेटस है प्रकृति स्थिति, कितने समय वो आत्मा के साथ, उसकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, और परमाणु मतलब कितने कितने कर्म संख्या में है वह भी है, और प्रदेश कितने हैं सारी संख्या पूरी गणित के साथ वो बताते हैं। यानी उसको भौतिक चतुस्पर्शी की उनकी परिभाषा ये है कि विज्ञान की दृष्टि से मास लेस पार्टिकल, जिसका कोई भार नहीं होता है, भारहीन होता है, और वो केवल अवधि ज्ञानी, मनोवैज्ञानिक केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। विज्ञान न आज तक देख पाया है, न देख पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, हमारा अध्यात्म विज्ञान उस अज्ञानता को जैसे ये कर्म शरीर मानते हैं, तो किस रूप के अंदर मानता है? कृपया, बात तो अज्ञानता की दोनों सेम है, लेकिन उसके रूप क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अज्ञानता की परिभाषा क्या है, अज्ञानता कब तक रहती है, अज्ञानता कैसे इरेज होती है, और अज्ञानता जीरो कब होती है? कर्म शरीर भी जीरो होता है तब मुक्ति है, अज्ञानता भी जीरो होती है जब मुक्ति। कृपया ये थोड़ा आप क्लियर कीजिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात अज्ञानता है, और अज्ञानता धर्म में भी मानता है, समाज में भी मानते हैं, और आध्यात्म में भी मानते हैं। मगर सबकी अज्ञानता की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। समाज में अज्ञानता का मतलब सामाजिक जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से नहीं जीता है तो वो अज्ञानी कहते हैं। धर्म में अज्ञानी इसको कहते हैं कि जो फॉर्मेट को नहीं मानते वो अज्ञानी है। यानी भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, संस्था, इसको नहीं मानते हैं तो वो अज्ञानी है। और आध्यात्म में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को अज्ञान बताया। तो तीनों की परिभाषा अलग है, टाइटल एक है, टाइटल सेम है। तो अज्ञान की परिभाषा अलग होने के नाते अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। अगर कोई संसारी कहेगा कि भाई तुम संसार में झूठ बोलते हो, कपट करते हो, मारामारी करते हो, संसार में परिवार को परेशान करते हो,
पत्नी को परेशान करते हो, बच्चे को परेशान करते हो, पैसा नहीं कमाते हो, तो ये ठीक नहीं है। तो आपको इसमें करेक्शन करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। वो कहता है अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब होता है जो नॉर्मल जीवन जीना चाहिए वो नहीं जीता है, वो अज्ञानी। मतलब सिंपल डेफिनेशन। धर्म में अज्ञानी कौन सा होता है कि वो कहता है कि धर्म के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। एक भगवान धर्म में होता है, भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, संस्था, वर्तमान गुरु शिष्य, इसको जो लोग फॉलो नहीं करते हैं संप्रदाय के होते हुए भी, तो इसको अज्ञानी कहते हैं। तो ये उनकी परिभाषा है कि इनको फॉलो करो। ये अज्ञान की भाषा सांप्रदायिक हो गई। आध्यात्म में अज्ञान की भाषा अलग है। आध्यात्म में अज्ञान की भाषा ये है कि तुम शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। दूसरी बात, तुम शरीर को चलाने वाले नहीं हो और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी तुम्हारा नहीं है, ये कुदरत का है। तो आप शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं मानते, वो अज्ञान है। आप आत्मा को नहीं मानते हैं, मैं आत्मा हूं, वो अज्ञान है। और मन वचन काया को जो कुछ सफरिंग होता है, भुगतान कर्म फल स्वरूप, वो भुगतान किसी की मर्जी से होता है या मेरे से किसी को दुख सुख दे दिया और दूसरी व्यक्ति से मेरे को सुख दुख मिल गया, ये सब भ्रांति है। ये दुनिया तो कुदरत के कानून से चलती है और उसमें हमारा जीवन तो बहुत छोटी बात है। वो उस कानून के दायरे में आ गया। किसमें आ गया? कानून के दायरे। वो हमारी इसमें फ्रीडम नहीं है। तो कहने का मतलब, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, वो पहला मिथ्या अज्ञान। और मिथ्या दर्शन क्या है? मन वचन काया और मन वचन काया की सभी अवस्था और जो पूरी सृष्टि चलती है और पूरा विश्व के ह्यूमन लाइफ चलता है, क्रीचर्स का जीवन चलता है, वो सब कुदरती रचना नहीं है, वो मानना, वो मिथ्या दर्शन है। और इस संसार में सुख है ऐसा मानना और वो इसके लिए प्रयास करना, ऐसा अनुभव करना, ऐसा स्वीकार करना, वो मोहनीय कर्म है। क्योंकि इस संसार के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कर्मों का हिसाब है, आप हिसाब को सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं। तो ये सब अज्ञान को निकालना, ये आध्यात्म है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी सुख दुख नहीं है, ऐसा हम कैसे माने? तो मैंने कहा, एक ही परिस्थिति को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्यों देखते हैं? अगर एक कहता है कि मैं शादी नहीं होती तो मैं दुखी हूँ और दूसरा कहता है कि शादी होने के बाद मैं दुखी हूँ, अगर प्रिंसिपल होता तो ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति कहते हैं मेरे को शादी करने में सुख है, दूसरा कहते हैं मेरे को त्याग लेने में सुख है। अगर सिद्धांत होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। एक कहता है बिना पैसा में दुखी हूं और दूसरा कहता है मैं पैसा रखना ही नहीं चाहता हूं इसीलिए सुखी हूं। तो आखिर प्रिंसिपल क्या है? ये व्यू पॉइंट है या प्रिंसिपल है? तो एक बात तो समझनी पड़ेगी हमको सनातन सत्य के बेस पर। आखिर हम कुदरती कानून को अगर नहीं समझेंगे तो हम कभी भी अपना आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ा सकते हैं और मुक्तता की ओर, मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात तो सहज सरल सुगम है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपकी बात समझ में आती है मगर स्वीकार करने में तकलीफ हो जाती है, बुद्धि बीच में आती है, अहंकार बीच में आता है। मैं मानता हूं कि बुद्धि और अहंकार बीच में आएगा, मैं मानता हूं आपको,
मगर एक बात ध्यान रखना, ये बुद्धि और अहंकार भी आज का नहीं है, पिछले अवतार का है, और वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगा। तुम जिस चीज के ऊपर आप बैकअप के ऊपर आप कूद रहे हो, वो बैकअप भी तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो आखिर एक दिन तो सनातन सत्य मानना पड़ेगा ने, और सनातन सत्य कोई व्यक्ति का तो है नहीं। अगर मानने में तकलीफ क्या है, सनातन सत्य जो है दिखता है, समझ में आता है, मानने में तकलीफ क्या है? अगर आपने कोई जेंट्स होके लेडीज के साथ शादी किया तो आप पति बन गए, वो पत्नी बन गई, वो समाज में लोग स्वीकार करते हैं और करेंगे। मगर इतना तो मानेंगे ना कि पत्नी के आप मालिक नहीं हो और पत्नी के पति मालिक नहीं हो सकते और पति के पत्नी मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का जीवन पहले भी स्वतंत्र था और बाद में भी स्वतंत्र रहेगा। तो मालिक कैसे हो सकते? आपका दोनों का कर्मों का हिसाब है तो आप जुड़ गए, और हिसाब खत्म हो गया तो अलग हो गए। पहले भी अलग थे, बाद में भी अलग हो जाएंगे। तो वास्तविकता को समझने के लिए थोड़ी दृष्टि को विशाल बनाइए, तभी आपको फैक्ट समझ में आएगा, और फैक्ट समझ में आएगा तो समझ में आएगा आखिर स्पिरिचुअल साइंस की वैल्यू क्या है। जब वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो एप्लीकेशन कैसे होगा, अनुभूति कैसे होगी? तो वैल्यू तब समझ में आएगा जब आपकी दृष्टि विशाल बनेगी, ब्रॉड बनेगी, तो ये साइंस समझ में आएगा। एक छोटे से व्यू पॉइंट से समझ में नहीं आता है। हम तो ऐसे बैठ गए जैसे रात्रि भोजन नहीं करे तो फिर मोक्ष कैसे होगा, कंदमूल खाते हैं तो मोक्ष कैसे होता है, उबाला हुआ पानी नहीं पिए तो मोक्ष कैसे होगा, साधु नहीं बनेंगे तो मोक्ष कैसे हो। ये सब्जेक्ट ज्ञान अज्ञान का है या प्रकृति की अवस्था का है? तुम प्रकृति की अवस्था को ज्ञान दर्शन के साथ क्यों जोड़ते हो? बात तो समझनी पड़ेगी ना। आज श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया, हिंसा किया, क्या ये मानते हो कि भगवान राम के अंदर हिंसक भाव नहीं थे? तभी तो कर्म नहीं बना। तो क्रिया को ज्ञान दर्शन के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो, दोनों चीज क्या है? अलग अलग है। मगर तुम क्रिया को ही ज्ञान दर्शन मानोगे, ये तुम्हारी भ्रांति है, और इसीलिए एक दिन तो भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, तभी वास्तविकता आपको मालूम होगी। मगर मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वहाँ सामाजिक और धार्मिक सत्य की ही बात होती है, रिलेटिव सत्य की ही बात होती है, और इसीलिए हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उसी से ग्रहित हो गया है। और इसी से ऊपर कुछ सनातन सत्य है, वो सोचने तक की दिशा बताने वाला भी कोई मिलता नहीं है। मगर कुदरत का ये पार मानो, कुदरत का ये आभार मानो कि आपको इस कलयुग के अंदर भी, जो कलयुग के अंदर ज्ञान नहीं होता है, खास करके ये ज्ञान सतयुग में होता है, ओपनली खुला होता है, क्योंकि उस समय तीर्थंकर केवली सब होते हैं। सतयुग में, कलयुग में नहीं होते हैं। फिर भी आपको इतना गहन, इतना विशाल ज्ञान सरल सहज भाषा में स्पष्ट और बिल्कुल आपको निरुत्तर और निर्विकल्पी बनाने की क्षमता रखने वाला ये विज्ञान जो आपको सुनने को मिलता है, ये भी आप सबका सद्भाग्य है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसलिए मैं महान हूँ, नहीं, कुदरत ने मेरे को ये विज्ञान बताने का मौका दिया, इसमें आप भी सहभागी हैं कि आप सुनने वाले हैं। अगर मैं बताने वाला हूँ, आप सुनने वाले नहीं हो, तो मैं कैसे बताऊँगा? तो इसलिए आपका भी एक रोल है। आप समझो, दुनिया एक दूसरों के आधार से चलती है, इंडिविजुअल नहीं चलती है। तो इसलिए आपका भी एक रोल है कि आप सुनने वाले हैं और तभी हम बता सकते हैं।
तो मैं ये मानता हूँ कि आप जब इतना समय शक्ति देते हो सुनने में, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो और ऐसा समझो ताकि आप जीवन में उपयोग करके अनुभव भी करो। फिर तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आपका अनुभव दूसरे को शेयर करने का भी कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ कि आपको आध्यात्म विज्ञान समझना, उपयोग करना, अनुभव करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगी। बस आप सबका जीवन धन्य बने, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न चला था कि अज्ञानता ही सब रोग का कारण है, हम उस डायग्नोसिस पे आए थे। और ये सभी जो आत्मा को मानते हैं वो अज्ञान को मानते हैं। तो आपने बताया कि अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की अपनी अपनी अज्ञानता की परिभाषा है, अज्ञानता सब मानते हैं। लेकिन आपने एक विशेष बात बताई कि जो अध्यात्म विज्ञान की वो अज्ञानता है वो कुदरती रचना और कुदरत के जो कानून को न मानना वो अज्ञानता है, वो ब्रॉड सेंस में है। और आपने एक बड़ी विशेष बात ये बताई, उस अज्ञानता को समाप्त करने के लिए करना कुछ नहीं है, दृष्टि को बदलना है। और जो दूसरे सांप्रदायिक धार्मिक चीज़ें उसमें करना क्रिया मुख्य चीज़ है। बेसिक डिफरेंस कितना बड़ा भारी भरकम को मानना, जानना, सुधार करना, उतना करने की बनिस्बत सहज, सरल, सुगम अपनी दृष्टि को बदल दीजिए, मान्यता को बदल दीजिए, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ पे आ जाइए। कितना सरल जो अध्यात्म विज्ञान आप दे रहे हैं स्वामी जी, हम कृतार्थ हुए। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिवादन और जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब जो है जो 3 रोल जो चल रहे हैं हमारे तरह समाज के अंदर, सामाजिकता और जो है हमारा धार्मिक और तीसरा अध्यात्म, तो क्योंकि समय कम बचा है तो मैं आपसे छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो सामाजिक जीवन है, परस्परो ग्रो जीवानाम, और जियो और जीने दो, सभी एक दूसरे का सपोर्ट न करेंगे, न समाज चलेगा, न देश चलेगा, न विश्व चलेगा, न मानवता रहेगी, न अन्य प्राणी जो मनुष्य पे आश्रित है वो भी न रह पाएंगे। तो थोड़ा सा कृपया, समय कम बचा है, तो प्योरली हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर अध्यात्म जो है किस तरीके से इसको और बढ़िया बना सकता है, वो कृपया जितना समय बचा है उसके लिए बताइए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक जीवन जिस प्रकार से आप जी रहे हो, जो भी व्यक्ति अपने संजोगों के अधीन, उसी प्रकार से आपको जीना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और इसीलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना वो फिर सोशल हो जाएगा, या रिलीजियस हो जाएगा, या रिलेटिव ट्रूथ हो जाएगा कि भी व्यवहार में कैसा जीवन जीना चाहिए, धर्म में कैसा जीवन जीना चाहिए, वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा। मगर मैं सनातन सत्य को जोड़ के जीवन जीने की कला की बात करता हूँ। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है आपको आपकी दृष्टि को परिपक्व करना पड़ेगा। और परिपक्व का मतलब कोई किसी का व्यू पॉइंट नहीं, न सामाजिक न धार्मिक व्यू पॉइंट, सिर्फ सनातन सत्य का व्यू पॉइंट आपकी दृष्टि में धीरे धीरे फिट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, तभी आपकी दृष्टि धीरे धीरे स्थिर होगी। क्योंकि सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। रिलेटिव सत्य तो समय समय पे परिवर्तन होगा ही। आज का आपका व्यू पॉइंट कल गलत भी साबित हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर सनातन सत्य कभी आपको बदलना नहीं पड़ेगा। भले अनुभव धीरे धीरे होगा, परिपक्व धीरे धीरे होगा, मगर सनातन सत्य पकड़ के रखोगे तो ये नहीं नेक्स्ट बर्थ में भी यही सनातन सत्य रहेगा, रिलेटिव सत्य ये नहीं रहेगा। तो बात को समझना पड़ेगा। हमको अगर जीवन में सच्ची आज़ादी पानी है, सच्चा सुख पाना है, तो आध्यात्म विज्ञान को पूरी गहराई से समझना पड़ेगा और
हमारे जीवन की जो प्रगति करना है, वो प्रगति ये नहीं है कि हमने क्या पाया क्या खोया। प्रगति ये है कि हम कितना अपनी दृष्टि में से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म मिटा सकते हैं, यही हमारी प्रगति है। आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और जानकारी नए एपिसोड में लेंगे और हम सबका जीवन धन्य बने, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। व्यू पॉइंट तो बदलते रहते हैं और उसकी संख्या असंख्य अनंत हो जाएगी। कौन सा पकड़ोगे आप तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। आप तो कह रहे हैं सनातन सत्य, उसके ऊपर, यानी वो बदलता नहीं है, वो स्थायी है, वो शाश्वत है और वह सिद्धांत के ऊपर आधारित। क्यों? कि वो कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी एक साधे सब सधे की बात आपने जो अध्यात्म विज्ञान में बताई, बड़ी अद्भुत, अनूठी, और इसके बाद कुछ है ही नहीं है, अनुत्तर है, कोई इसके बाद प्रश्न ही नहीं है, खाली उसको दृष्टि में बिठाना है। बहुत सुंदर, अद्भुत, और आपने जो रास्ता बताया ये अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुत्य है। आपके प्रति जो है बहुत बहुत मंगल भावना। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।